Jai Hind students, in this video we are trying to cover different infectious agent. I have taken only 5 diseases, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का वर्ड तो बहुत बड़ा है और बहुत सारे डिजीजेस के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसके अलावा प्रोटोजोन्स हैं या कुछ नीमेटोड्स भी हैं। वर्म्स लाइक ऑर्गेनिजम्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन काइंड ऑफ डिजीजेस। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो इम्प्योर ड्रिंकिंग वाटर है उसकी वजह से जॉइंटिस हो सकता है। दिस इज जस्ट अ सिंपल चार्ट व्हिच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आल्सो। तो सर्टेन डिजीजेस आई वुड लाइक टू टेक लाइक SARS, SARS, दैट इज सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में होने वाली डिजीज है। इसके लिए जो वायरस है, इसका जो इन्फेक्शियस एजेंट है दैट इज SARS वायरस। एक्ने जो है छोटे छोटे दाने आ जाते हैं बॉडी पर, फेस पर और बैक साइड पर एक्ने आते हैं, इसको छोटे छोटे रेड कलर के दाने बोलते हैं। ये जो है बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरिया के कारण होने वाली है एंड द नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया इज स्टेफाइलोकोकाई। Staphylococcus, it's a name of bacteria. Another bacterial disease is sleeping sickness, जो कि ट्रिपैनोसोमा स्पीशीज वाले बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इंसोमानिया भी बोल सकते हैं इसको। कालाजार जो है लेशमानिया इट्स ए काइंड ऑफ प्रोटोजोन। प्रोटोजोन जो है एक फैमिली है जिसका मेंबर अमीबा भी है, ठीक है। लेशमानिया जो है प्रोटोजोन है, इसकी वजह से कालाजार होता है। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के लिए कुछ राउंड वर्म या एस्केरिस इस तरह के राउंड वर्म्स होते हैं। दीज वर्म्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सर्टेन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। कई बार जो बोलते हैं ना ज़्यादा मीठा नहीं खाओ, बच्चों को बोलते हैं चॉकलेट नहीं खाओ पेट में कीड़े हो जाएंगे, तो ये वही है, दैट इज एस्केरिस, ठीक है। इसके अलावा जापानीज इंसेफेलाइटिस भी डिजीज है जो ब्रेन फीवर जिसको बोला जाता है, मॉस्किटो बाइट से होती है। उस मॉस्किटो के अंदर एक वायरस प्रेजेंट होता है, तो ये वायरस जो है इसको स्प्रेड करता है। टाइफॉइड है, दैट इज आल्सो कॉज्ड बाय सर्टेन बैक्टीरिया। ट्यूबरकुलोसिस है, विब्रियो कॉलरी इज अ नेम ऑफ बैक्टीरिया, इसकी वजह से कॉलरा डिजीज हो जाती है। तो ये सारा डिजीज है जिसमें कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे एक्ट एज एन इन्फेक्शियस एजेंट। तो ये हमारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में चार्ट दिया है, डिजीज के नेम्स और इसके एजेंट्स ये हमें पता होना चाहिए। नाउ वी हैव ऑलरेडी सीन सर्टेन डिजीजेस एंड देयर इन्फेक्शियस एजेंट। अब कोई डिजीज बॉडी में एंटर कर गई है, कोई वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके लिए डेफिनेटली विल गो टू द डॉक्टर। डॉक्टर्स जो है कुछ एंटीबायोटिक्स लिख के देते हैं। हमने सुना है नाम ना, कई बार सुना है कि एंटीबायोटिक्स दिया, साथ में भी कॉम्प्लेक्स दिया, ये मेडिकेशन चल रहा है। तो व्हाट एग्जैक्टली दे आर एंटीबायोटिक्स आर। और एंटीबायोटिक्स जो हैं बेसिकली ऐसी मेडिसिन्स हैं जो किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए काम में आती हैं। ये डॉक्टर्स जब डिजीज का कंफर्मेशन होता है और हमें डॉक्टर को डिजीज का एजेंट पता है कि वो बैक्टीरिया है कि वायरस है, तो दैट अगर वो बैक्टीरिया है, जो डिजीज है उसके पीछे जो एजेंट है, इन्फेक्शियस एजेंट है, वो बैक्टीरिया है या वो एक बैक्टीरियल डिजीज है, देन द डॉक्टर विल प्रिस्क्राइब एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक कैसे काम करती है? बैक्टीरिया जो है इसकी अपनी एक सेल वॉल होती है। दिस इज द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। ये इसका डीएनए मटेरियल, न्यूक्लियोइड, ये इसके टेंटिकल्स इधर बना लेते हैं, इधर होते हैं, और ये इसके छोटे छोटे फ्लैगेलेट। और ये जो न्यूक्लियोइड या जो न्यूक्लिक मटेरियल है ये इसका साइटोप्लाज्म में ही स्कैटर्ड रहता है, ठीक है। तो कोई भी एंटीबायोटिक कैसे काम करती है? एंटीबायोटिक क्या करती है, जैसे एंटीबायोटिक ली जाती है, इट विल चेक द pathway of bacterial cells biological process। बैक्टीरिया सेल के अंदर जो भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है उसको वो रोक देता है। कैसे रोकता है? बाय डिसॉल्विंग दिस सेल वॉल। ये सेल वॉल को डिसॉल्व कर देता है, या अगर कोई नई बैक्टीरियल सेल बन रही है तो उसमें सेल वॉल को बनने नहीं देता है, ठीक है। तो
सेल वॉल नहीं बनेगी तो डेफिनेटली द एग्जिस्टेंस ऑफ बैक्टीरिया नॉट पॉसिबल, इजंट इट? बैक्टीरिया का एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं होगा, तो वो इन्फेक्शन आगे पहुंचा पाएगा क्या? नहीं पहुंचा पाएगा। सो दिस इज द रीजन द एंटीबायोटिक्स वर्क अगेंस्ट ओनली बैक्टीरियल डिजीजेस। अब बैक्टीरियल डिजीजेस में एंटीबायोटिक्स तो वर्क करती है, व्हाट अबाउट अफेक्ट ऑन ह्यूमन बींग्स? अब क्वेश्चन यहाँ अराइज होता है, क्या हमारी बॉडी में सेल वॉल है? We don't have any cell wall in our body. We have straight away cell membrane. अगर अच्छे से पढ़ा है चैप्टर नंबर 5, so you might be remember कि animal cells have only cell membrane. They don't possess cell wall. तो हमारी बॉडी के सेल्स अफेक्टेड नहीं होते हैं बाय एंटीबायोटिक्स, ठीक है? अब क्या ये एंटीबायोटिक वायरल डिजीज या वायरल इन्फेक्शन में काम में आती है? वायरल फीवर हो गया है तो क्या हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं? द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि वायरसेस दे डोंट पोजेस एनी सेल वॉल। तो वायरस जो है, वायरस के ट्रीटमेंट के लिए हम एंटीबायोटिक यूज नहीं करते हैं। क्या यूज किया जाता है? एंटी वायरल ड्रग्स बोला जाता है या एंटीवायरल मेडिसिन बोला जाता है। दीज मेडिसिन आर प्रिस्क्राइब्ड अगेंस्ट एनी वायरल डिजीज। क्योंकि अगर पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम वायरल डिजीज एंड द डॉक्टर हैज गिवन एंटीबायोटिक्स, तो क्योर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वायरस के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, तो वायरस जो है अपना डिफरेंट पाथवे फॉलो करते हैं। वायरस बेसिकली क्या होता है? वायरसेस आर अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। वो लिविंग सेल के बाहर है तो वो इनर्ट फॉर्म में पड़ा रहता है, वो कोई भी बायोलॉजिकल पाथवे या उसके अंदर कोई भी बायोलॉजिकल रिएक्शन नहीं होती। लेकिन जैसे वो किसी लिविंग सेल के कांटेक्ट में आता है, इट स्टार्टेड शोइंग ऑल द साइन ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वायरस को ट्रीट करने के लिए डिफरेंट ड्रग्स यूज करना जरूरी है और वो होती है एंटीवायरल ड्रग्स, ठीक है? एंटीबायोटिक्स के थ्रू वायरल डिजीजेस क्योर नहीं की जा सकती। कई बार क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें आंसर आना चाहिए कि वायरस के अगेंस्ट क्यों एंटीबायोटिक्स काम नहीं करती है, बिकॉज दे डोंट पोजेस सेल वॉल। और एंटीबायोटिक का काम ही ये है कि दे विल चेक द प्रोडक्शन ऑफ सेल वॉल विच इज प्रेजेंट इनसाइड द बैक्टीरियल सेल। आई होप why and how the antibiotics are effective only in bacterial diseases, this topic is now clear.